एमएचटी सीईटी 2025 का यूनिट एंड मेजरमेंट इस चैप्टर से ये एक क्वेश्चन है। चलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हीट प्रोड्यूस्ड एच इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर हीट का फॉर्मूला दिया हुआ है एंड दैट इज आई स्क्वायर आर टी, where I is the current, R is the resistance and T is the time. If errors in the measurement of I, R and T are 3, 4, 6% respectively, तीनों के अंदर का एरर दिया हुआ है। करंट में एरर है 3%, रेजिस्टेंस में है 4% और टाइम में है 6%। देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एच इज, एच में कितना एरर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एच अपॉन एच, दिस इज द रिलेटिव एरर, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दिस इज परसेंटेज एरर इन एच इज इक्वल्स टू, ये तीन टर्म्स पर डिपेंड करता है। तो पहली टर्म है यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा आई अपॉन आई इनटू 100%, मतलब ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन करंट, प्लस दूसरी टर्म है आर, सो डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस। उसके बाद में लास्ट टर्म है टाइम, सो प्लस डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें यहाँ पर देखना है कि पावर्स कितनी है। यहाँ पर जो करंट है, करंट की पावर 2 दी हुई है, तो जो करंट का परसेंटेज एरर होगा उसे बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में रेजिस्टेंस की पावर 1 है, टाइम की पावर 1 है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर 2 एज इट इज आ जाएगा, डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर इन करंट, डायरेक्टली दिया हुआ है 3%। उसके बाद में प्लस दूसरी टर्म है डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर इन आर, वो दिया हुआ है 4, सो प्लस 4 आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट टर्म दैट इज टाइम में जो एरर है वो कितना है, 6 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 जार 6 प्लस 4 प्लस 6, सो दिस विल बिकम 16%। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ध्यान में रखना है कि ये जो एरर की मेथड है उसमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के बाद में सिंपल वे में शॉर्टकट अगर देखेंगे हम तो वहाँ पर क्या यूज़ करना है, एच में एरर फाइंड आउट करना है, तो बाकी जो टर्म्स है तीनों के एरर्स दिए होंगे तो तीनों को क्या करना है, बस उनके पावर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कैसे, यहाँ पर पहला करंट था तो 2 इंटू करंट में कितना, करंट में एरर कितना था 3%, उसके बाद में प्लस दूसरे कौन सा था आर, आर में कितना एरर है उसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में टी में कितना था 6%। सो इस तरह से एक ही फॉर्मूला हमें मिलेगा, पावर से बस उसको मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में एडिशन करेंगे तो हमें इस तरह से फाइनल जो आंसर होगा वो मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।